नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी पीसीएस में। दोस्तों आज है 22 सितंबर। आज हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओएफसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर किया है 9.7%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 20 आधार अंकों से घटाकर 9.7% कर दिया है। इस आंकड़ों से पता चलता है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जून तिमाही में इसकी जीडीपी पूर्व महामारी पूर्वानुमान से 15% कम है, जबकि 2019 की दिसंबर तिमाही के सापेक्ष इसकी जीडीपी लगभग 7% कम है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इसने भारत के अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया है। आगे देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन ने ईरान को मिली पूर्ण सदस्यता। ईरान शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का स्थायी सदस्य बन गया है। एससीओ चीन और रूस के नेतृत्व वाला यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। देश ने जून 2005 में संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया और 2008 में पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक के दौरान ईरान की स्थायी सदस्यता को मंजूरी दी गई। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रिव्स का निधन। इंग्लैंड के पूर्व स्ट्राइकर जिमी ग्रिव्स का सितंबर 2021 में निधन हो गया है। आगे देखते हैं। कार्मेट ने की एक महिला में अपने कृत्रिम हृदय के पहले प्रत्यारोपण की घोषणा। फ्रांसीसी कृत्रिम हृदय निर्माता कार्मेट ने सितंबर 2021 में एक महिला में अपने एसन कृत्रिम हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया है। यह प्रतिक्रिया अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविले के चिकित्सकों द्वारा यूओएफएल हेल्थ यहूदी अस्पताल में की गई थी। अमेरिका में यह तीसरा प्रत्यारोपण एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार इस उपकरण ने हार्ट फ्लेयर से पीड़ित महिला की मदद की है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया इस्तीफा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी की सरकार के प्रमुख के रूप में 16 साल की सेवा के बाद 2021 के अंत में पद छोड़ देंगी। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा पिछले 10 वर्षों में उन्हें द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन नामित किया गया था। एंजेला डोरोथिया मर्केल एक जर्मन राजनीतिज्ञ हैं जो 2005 से जर्मनी की चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। वह जर्मनी की पहला महिला चांसलर भी हैं। बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 20 से 26 दिसंबर तक है। बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह सितंबर के अंतिम पूर्ण सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। 2021 के लिए यह 20 से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। बधिर लोगों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 का जो विषय है वो सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज़ है। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि WFD की एक पहल है और इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। प्रोफेसर थानू पद्मनाभन का निधन। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री के प्राप्तकर्ता प्रोफेसर थानू पद्मनाभम का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IUCAA में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। पद्मनाभन ने गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड में संरचना निर्माण और क्वांटम ग्रेविटी पर शोध किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 300 से अधिक पेपर्स भी लिखे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर रही है लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है। इस 20 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर 2021 को प्रदेश के 32 जिलों में 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का लोकार्पण भी किया। आगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख यूके के प्रधानमंत्री ने किया विश्व नेताओं की राउंड टेबल का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 21 सितंबर 2021 को विश्व के नेताओं की एक राउंड टेबल का आयोजन किया। इसने उत्सर्जन लक्ष्यों और जलवायु वित्त पर प्रमुख अंतर को संबोधित किया। इसका उद्देश्य 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक सफल परिणाम को सुनिश्चित करना था। IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बेचेगा बजाज अलियांज गैर जीवन बीमा उत्पाद। यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर में अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है।
उत्पादों के दायरे में स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उत्पाद, व्यक्तिगत दुर्घटनाएं और मोटर बीमा शामिल होंगे। पोस्टमैन को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन या POSP के लिए प्रमाणित किया गया है। भारत का 11वां महारत्न CPSC बनने के लिए तैयार है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी कि CPSC बनने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार इसे महारत्न का दर्जा देने के लिए एक CPSC के पास एक नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार और शुद्ध लाभ क्रमशः 25,000 करोड़ व 5,000 करोड़ होना चाहिए। 2022 में तेज आर्थिक विकास के लिए भारत मलेशिया शीर्ष एशियाई पूर्वानुमान में शामिल। 2022 में मलेशिया और भारत में आर्थिक गतिविधि पहले की पूर्वानुमान की तुलना में तेज़ी से रिकवर होने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार मलेशिया का विकास दृष्टिकोण इस क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नत करने के लिए 2022 में 5.65% के विस्तार के साथ 85 आधार अंक से बढ़ाया गया है। भारत करीबी दूसरे स्थान पर था। इसका अर्थव्यवस्था की 6.7% बढ़ने की उम्मीद थी। AICHLS व MIMC करेंगे संयुक्त रूप से 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन। अखिल भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र ने संयुक्त रूप से 21 सितंबर 2021 को लेह में 11वें शांति सम्मेलन का आयोजन किया। यह लद्दाख में सभी धार्मिक संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। परिषद ने वेनेरेबल भिक्षु संघ सेना के 7वें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया। निशीथ प्रामाणिक ने किया जम्मू कश्मीर के पुलवामा में यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने 20 सितंबर 2021 को पुलवामा में एक युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सैफरन स्पाइस पार्क पंपोर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न खेलों में पुलवामा की अंतर क्षेत्रीय जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी उद्घाटन किया और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल किट वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने रोका अफगानिस्तान का फंड। देश की बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। यह घटनाक्रम IMF द्वारा हाल ही में सदस्य देशों के लिए $650 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR आवंटन की घोषणा के बाद आया है। IMF और विश्व बैंक ने भी ऋण रोक दिया है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने 39 सदस्य देशों को तालिबान की संपत्ति के अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है। UNCW ने किया क्षमता निर्माण व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम शुरू। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह व्यक्तिगत क्षमता निर्माण पर सत्र आयोजित करने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। NWC ने सितंबर 2021 में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया। एम्ब्रेन ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एम्ब्रेन में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। दिशा एम्ब्रेन परिवार में शामिल होने वाली नवीनतम है, जिससे पहले ही प्रसिद्ध क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जैसे ब्रांड एम्बेसडर शामिल हैं। एम्ब्रेन के पास भारत में पावर बैंक, ऑडियो वियरेबल्स आदि के लेकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक मजबूत पोर्टफोलियो है। 2020-21 में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में 2.1% से बढ़कर हुआ $148.3 बिलियन। RBI ने 20 सितंबर 2021 को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण के 2020-21 दौर से संबंधित डेटा जारी किया है। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कंपनियों के विदेशी सहयोगियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में 2020-21 के दौरान 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है और यह वृद्धि $148.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ट्राई ने TEC को CAS के लिए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में नामित किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र TEC को कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम SMS के लिए एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में नामित किया है। TEC CAS और SMS परीक्षण
और प्रमाणन समग्र प्रशासन समन्वय और निष्पादन को अंजाम देगा। जंक फूड को नियंत्रित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल पेश करेगा FSSAI। भारतीय खाद्य उपभोक्ता और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने में मदद करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज यानी कि FOP लेबलिंग शुरू करने का निर्णय किया है। FOP लेबल पैकेज के पीछे की बजाय अधिक सुलभ स्थान पर सरल पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। IIM अहमदाबाद को उत्पादों पर FOP लेबल की प्रकृति पर एक सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।